नमस्कार। एक वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं और ये इस तरह का फॉल्ट जो टीवी आई हुई है हमारे पास, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरी तरह से जल चुकी है अंदर से। इसमें इतनी तेज़ी से शॉर्टिंग हुई थी, देखिए ये पूरी तरह से टीवी जल चुकी है अंदर से। सर्किट इस तरह से जो बाहर से भी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें कितना जला हुआ है, किस तरह से जला हुआ है, बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो ये ज़्यादा तेज़ बिजली आ जाने के कारण इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और इस टीवी में देखते हैं कि क्या फॉल्ट हुआ होगा। और इसमें कैम्बो बोर्ड लगा हुआ होता है अधिकतर, और जो ये एलईडी टीवी के मदरबोर्ड होते हैं इसमें रिपेयर बहुत कम ही हो पाता है। फिर भी जो भी हो सकता है हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। और जब तक हम टीवी को खोलते हैं और खोलने के बाद हम आप देखते हैं कि इसमें किस तरह से फॉल्ट हुआ है, कि जो कि बाहर से भी टीवी जल गई है, इसकी बॉडी भी जल गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से जली हुई है। और ये देखिए, इसमें प्राइमरी सेक्शन के पावर सप्लाई में पूरी तरह से टीवी, ये जो बोर्ड है ये जल चुका है। तो इस तरह का फॉल्ट जब भी आपके पास आए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, और ये बन सकती है। और इसको बनाने की कोशिश किया जाए। देखिए रेक्टिफायर पूरी तरह से जल चुका है, चोक कॉइल है जो पूरी तरह से जल चुकी है। और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं, ये फ्यूज यहाँ बाहर से लगा हुआ था जो भी ये ब्लास्ट हो चुका है। और इन सब के जलने के कारण ये जो वायर लगे हुए हैं हमारे कीबोर्ड और सेंसर के, ये भी जल चुका है। तो ये तो सब देखते हैं पहले कि हमारा मदरबोर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इस तरह के फॉल्ट जब भी आपको मिले तो इसमें इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है कंडेंसर भी। तो ये ज़्यादा तेज़ बिजली आ जाने के कारण इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टीवी में से बोर्ड को अलग करेंगे। उसके बाद जो है इसे बाहर निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जली हुई है। ये देखिए, तो ये बिजली तेज़ आने के कारण इस तरह से इसमें ब्लास्ट हुआ है और ये जल चुका है बोर्ड। लेकिन ये अभी भी ये रिपेयर हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई सर्किट बोर्ड मिले आपको और प्राइमरी सेक्शन में, पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में इस तरह का फॉल्ट हुआ है, तो वो रिपेयर हो सकता है। क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं होता और ये प्राइमरी सेक्शन में ही ये फॉल्ट होता है। इसके लिए इसमें जो ये पार्ट लगे हुए हैं सबको निकाल करके इसमें दूसरा पार्ट, ये फ़िल्टर है हमारा 450 वोल्ट का, और ये रेक्टिफायर डायोड और ये चोक कॉइल और फ्यूज जितना भी इसमें ख़राब है सब इसको निकालें। और निकालने के बाद इसको इसमें नया लगाएं। नया लगाने के बाद सप्लाई हमारी ऑन हो जाती है। और जो इसमें एसटीआर लगा हुआ होता है जो वो जल जाता है, तो वो अभी मार्केट में उपलब्ध बहुत ही कम हो पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो मॉड्यूल आजकल मार्केट में चल रहे हैं, वो मॉड्यूल की मदद से पावर सप्लाई को ऑन किया जा सकता है। तो हम सब इसमें से जितने भी पार्ट ये जले हुए हैं सब निकाल लेंगे, और निकालने के बाद सबको लगा देंगे। और लगाने के बाद चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पूरी तरह से हमारी प्लेट को वापस से काम करने लगेगी, और इस तरह की प्लेट को फेंका नहीं जा सकता। तो जब तक हम इसको निकाल करके चालू करके आपको दिखाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और इस तरह के वीडियो हम अक्सर
अपलोड करते रहते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे और वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हमने इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली और सारे कंपोनेंट निकाल लिए हैं और वापस से हम इसमें रेक्टिफायर डायोड और जो चोक कॉइल, फिल्टर कंडेंसर, जितने भी पार्ट इसमें ख़राब हुए थे हम इसमें सब लगा दे रहे हैं। और लगाने के बाद हम सप्लाई को ऑन करते हैं, देखते हैं हमारी सप्लाई ऑन हो जाती है कि नहीं। तो इस तरह से जो प्लेट जल जाती है तो अधिकतर ये पावर सेक्शन ही ख़राब होता है। तो आजकल जो मार्केट में हमारे मॉड्यूल उपलब्ध होते हैं उनकी मदद से सप्लाई को ऑन किया जा सकता है और बाकी सर्किट हमारी ओके होगी। तो ये फ्यूज की जगह पे हम ये 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाट का लगाएंगे, जो कि ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है और ये बराबर फ्यूज का काम करता है। जो भी कंपोनेंट्स इसमें जले हुए थे हम सबको लगा दिए हैं और ये हमारा जो यहाँ STR होता है वो भी जल चुका था पूरी तरह से, जिसको भी हमने निकाल दिया है। और इसमें मास्टर मॉड्यूल हम लगाएंगे जिससे कि हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे पास मास्टर मॉड्यूल है जो कि इसमें लगा हुआ था पहले से। अब इसको लगा के देखते हैं ये सही है या ख़राब है। तो हमने इसमें मास्टर मॉड्यूल को लगा दिया है
और अब इसमें हम सप्लाई दे करके चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन हुई या नहीं हुई, जो कि ये पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। और इसका कनेक्शन हमने कर दिया है, इस फिल्टर से ग्राउंड को दिया हुआ है। और ये मेन एसी है हमारा, और इसको हम सप्लाई देख करके चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन हुई या नहीं हुई। मीटर को हम 200 की रेंज में रखेंगे, और 200 की रेंज में रखने के बाद इसमें एक तार से ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरे से हम सप्लाई को चेक करेंगे। ये देखिए हमारी आउटपुट सप्लाई जो कि 12 वोल्ट सप्लाई हमारी पूरी तरह से आ रही है। और ये हमारी इन्वर्टर की सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट आ रही है। जब हमारा बोर्ड ऑन होगा तब ये सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी। और यहाँ आईसी पे हमें 5 वोल्ट आना, अरे ये 5 वोल्ट यहाँ नहीं बन रहा है। हम आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं कि इस आईसी पे हमें जो 1118 आईसी होती है, इस पर 5 वोल्ट पिन नंबर 4 पर सप्लाई आनी चाहिए, जो कि ये सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम इसको भी देखेंगे। इसके लिए हमारे इस बोर्ड में एक 6 पिन की रेगुलेटर आईसी लगी हुई होती है, जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है। और वो 12 वोल्ट सप्लाई से 5 वोल्ट सप्लाई ये हमारी आईसी लगी हुई है, और ये भी जली हुई आईसी है। तो ये भी आईसी हमारी पूरी तरह से जल चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आईसी को हम बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद इसमें 5 वोल्ट सप्लाई हम दूसरी जगह से देंगे। और जो इस आईसी को 5 वोल्ट जब मिलेगा तब ये 3.3 वोल्ट देगी, जो कि हमारे ये इस फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 को मिलेगी। तभी हमारा बोर्ड ये पूरी तरह से ऑन होगा। तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई हमारी रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट सप्लाई आती है, जो कि नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमको इस आईसी को निकाल देना है। और निकालने के बाद मार्केट में एक 4.7 नाम का एक मॉड्यूल आता है, और उसमें आप 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट सब उसमें रहता है। तो आपको जिस वोल्ट की आवश्यकता है वो सप्लाई आप उसमें दे सकते हैं, जिसको लगाना बहुत ही आसान है, और हम आपको लगा कर दिखाएंगे भी। और इस तरह से आप हॉट गन की मदद से रेगुलेटर आईसी को निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से उस जगह की सफाई करें, और सफाई करने के बाद तब वो कन्वर्टर को 5 वोल्ट सप्लाई इसमें दिया जा सकता है। जैसा कि हमने आईसी को निकाल लिया है, और ये निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं, इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, और ये सब अभी मार्केट में ये पार्ट उपलब्ध नहीं है। तो यदि उपलब्ध भी होगा तो इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आप कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी 5 वोल्ट आउटपुट है, ये समझ में नहीं आता है। इसकी जगह पर ये इसलिए एक कन्वर्टर यहाँ पर लगाया जाएगा। तो कन्वर्टर को हम देखिए यहाँ पर ऐसी जल चुकी थी पूरी तरह से, और इसका ट्रैक भी जल चुका है ये। तो हम इसमें जो है 5 वोल्ट का कन्वर्टर लगा करके इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और उसके बाद देखते हैं हमारा बोर्ड ऑन होता है नहीं होता है। और ये हमारा जो 5 वोल्ट का कन्वर्टर है, जिसमें 4 प्रकार की सप्लाइयाँ होती हैं। आप जिस सप्लाई की आपको ज़रूरत हो उस सप्लाई में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसमें तार नहीं लगा हुआ होता है, हमने इसमें तार जोड़ के रखा हुआ है पहले से। तो ये सबसे ऊपर 5 वोल्ट है, उसके बाद 3.3 वोल्ट है, उसके बाद 2.5 वोल्ट है, फिर 1.8 वोल्ट है, फिर 1.5 वोल्ट है। तो जिस भी वोल्ट की आपको ज़रूरत हो उस वोल्ट को इसमें से लिया जा सकता है। और ये 5 वोल्ट सप्लाई से 15 वोल्ट सप्लाई से ये ऑन होता है। 5 वोल्ट सप्लाई से लेकर के 15 वोल्ट सप्लाई से ये ऑन होता है, और इसी की मदद से हमें
जिस बोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है उस बोल्ट से ऑन किया जा सकता है। तो इसके इनपुट पे ये 12 वोल्ट सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया है, और अब जो आउटपुट इसमें से हमें लेना है उसके लिए हमारा जो 5 वोल्ट का कंडेंसर कैपेसिटर जो लगा हुआ होता है उसी पे हमें 5 वोल्ट सप्लाई इसमें दे देनी है, और कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 वोल्ट सप्लाई हमने इसके फिल्टर कैपेसिटर पर दे दिया है। अब हम इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं कि हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आ गई या नहीं। जैसे ही हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी 1118 आईसी पे के पिन नंबर 4 पे, ये हमारा 12 वोल्ट, और ये हमारे 5 वोल्ट यहाँ आना चाहिए, जो कि 5 वोल्ट सप्लाई हमारी आ गई। 4.8 वोल्ट आप देख सकते हैं, और ये 3.27 वोल्ट हमारा आउटपुट करने लगी है, जिससे हमारी फ्लैश आईसी वर्क करने लगेगी और हमारा सेट स्टैंड बाई हो जाएगा। तो अब इसमें बचा है ये जो वायर इसमें जल गए हैं, अब इसको काट करके इसको भी हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर हम टीवी को पैनल से जोड़ करके ऑन करेंगे, और तब हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई, हमारा बोर्ड पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम ऐसे ही जो ये वायर जले हुए हैं इनको ऐसे ही ऊपर से चेक करेंगे, और इसमें टैपिंग नहीं करेंगे। पहले हम टीवी को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें टैपिंग करेंगे। एक एक तार को हमने मिला करके इसमें जोड़ दिया हुआ है। और अब हम आपको एक और इसमें फॉल्ट दिखाते हैं, जो कि जो हमारी 5 वोल्ट एलईडी, जो 5 वोल्ट सप्लाई हमारी एलईडी इंडिकेटर को जाती है, ये सर्किट भी पूरी तरह से जल चुकी है। तो अब इससे ये हो सकता है कि हमारा जो ये 5 वोल्ट सप्लाई है और सेंसर है ये शायद काम ना करे, ना ही हमारी एलईडी जलेगी और ना ही सेंसर काम ना करे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, और इंडिकेटर हम इसमें इसको जोड़ करके देखते हैं हमारा इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। और यदि इंडिकेटर हमारा नहीं जलता है तो उसका कारण जो ये सर्किट जली हुई है वही हो सकता है। तो यदि इंडिकेटर नहीं भी जलता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, टीवी हमारी ऑन होनी चाहिए और सेंसर काम करना चाहिए। एलईडी तो ऑन हो ही जाएगी, कहीं से भी इसको 5 वोल्ट सप्लाई दी जा सकती है, एलईडी हमारी ऑन हो सकती है। और सेंसर को भी 5 वोल्ट दिया जा सकता है, उसका आईआर और ग्राउंड देने के बाद हमारा रिमोट भी पूरी तरह से काम करने लगेगा। लेकिन पहले टीवी हमारी ऑन होनी चाहिए। तो हम इसमें सप्लाई दे करके चेक करते हैं कि हमारे इंडिकेटर, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिकेटर की सर्किट जल चुकी है और इंडिकेटर हमारा जल नहीं रहा है। और हम यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई इंडिकेटर पर आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है और ये इंडिकेटर की सप्लाई हमारी, जो कि यहाँ की 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से ये सर्किट जो जला हुआ है, इसी कारण से यहाँ सप्लाई नहीं आने के कारण हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो अब हम इसको
पैनल में जोड़ करके देखते हैं कि हमारी टीवी ऑन होती है या नहीं। सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं और पैनल को भी लगा दिए हैं। और ये हमारा सेंसर बोर्ड है और अब हम इसमें एसी सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारा टीवी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस तरह से जब भी आपके पास कोई सर्किट आए इस तरह से जली हुई तो उसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता, बस वही रेक्टिफायर सर्किट जलती है, जिसके कारण से देखिए हमने सप्लाई इसमें दे दिया है। देखिए यहाँ पर हमारा बैकलाइट ऑन हो, ये देखिए बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है। अब हम टीवी को सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद देखते हैं, ये देखिए पूरा ब्लू रास्टर स्क्रीन पर हमारे आ चुका है और हमारी टीवी पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से फॉल्ट को दूर किया जा सकता है और इस तरह से जली हुई प्लेट को फेंका नहीं जा सकता और पूरी तरह से रिपेयर किया जा सकता है बहुत ही कम लागत में। इसके लिए पूरा बोर्ड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और हम इसमें वीडियो कनेक्शन AV कनेक्शन लगा करके देखते हैं कि हमारी टीवी पूरी तरह से चालू हुई है या नहीं हुई है। और हम स्पीकर इसमें नहीं जोड़ेंगे और स्पीकर का साउंड भी नहीं चलाएंगे। पहले हम टीवी को चेक करते हैं हमारी टीवी पूरी तरह से ऑन हुई है नहीं हुई है। तो ऑडियो को हमने म्यूट करके रखा हुआ है और टीवी को हम ऑन करके देखते हैं कि हमारी टीवी पूरी तरह से काम कर रही है या नहीं। टीवी को हमने सप्लाई दे दिया है और टीवी हमारी ऑन हो चुकी है और वीडियो सिग्नल भी हमने इसमें दे रखा हुआ है और अभी हमने DTH को ऑन नहीं किया है और DTH को ऑन करने के बाद देखते हैं कि वीडियो पूरी तरह से आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे वीडियो भी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस तरह ये फॉल्ट पूरी तरह से दूर हो चुका है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह से ये मॉड्यूल की मदद से इस तरह के बोर्ड को रिपेयर किया जा सकता है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।